अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आपका अपना होस्ट मलिक आमिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने मौजूद है। जी तो गाइस, आज की जो वीडियोस है वो बेसिकली अपने सऊदी जो ओवरसीज़ में मौजूद है, सऊदी अरब में मौजूद है, उन दोस्तों के लिए है, उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सऊदी अरब में मौजूद हम अगर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है। जी तो गाइस, एक जो छोटा लाइसेंस है जो कि एक हम अपनी पाकिस्तानी ज़बान में जिसको हम मोटर कार लाइसेंस बोलते हैं और यहाँ पे प्राइवेट लाइसेंस भी बोलते हैं या छोटा लाइसेंस भी बोलते हैं, तो वो कोई भी आदमी किसी भी महीने में है तो वो बनवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो का एक पार्ट बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए एक पार्ट में जितना हो सकता है मैं आपको बता दूंगा। तो ये लाइसेंस है जो मैंने खुद अपना इधर एक लीगल तरीके के साथ हासिल किया है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल एक ईजी वे है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। लोग एजेंटों के पास पैसे फंसा के बैठ जाते हैं, हालांकि यहाँ पे ऐसे कोई सीन नहीं है। लेकिन अगर हम लीगल तरीके के साथ और एक लीगल तरीके के साथ अपॉइंटमेंट लेके जो तरीक़ाकार है लाइसेंस बनाने का, उस तरीके से अगर इंशाल्लाह बनाएंगे तो हमारा लाइसेंस बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कौन एलिजिबल है, किस किस्म का बंदा जो है वो बना सकता है लाइसेंस यहाँ पे। सबसे पहले तो आपके पास इकामा होना चाहिए। मतलब अगर आप विजिट वीज़े पे आते हैं, उम्रे के वीज़े पे आते हैं या किसी भी और वीज़े पे आते हैं तो आप ये लाइसेंस नहीं अचीव कर सकते, नहीं ले सकते। तो आपके पास सबसे पहले इकामा होना चाहिए। दूसरी इसमें ये बात है कि आपका अगर इकामा है तो आप कंपनी में हैं या किसी कफील के साथ हैं, आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जी तो सबसे पहले आपके पास इकामा होना चाहिए। इकामा आपका वैलिड मिनिमम 3 मंथ होना चाहिए और ये अंडर और 3 मंथ बन जाता है। अगर बंदा थोड़ी मेहनत के साथ तरीके के साथ अगर चलेगा तो इंशाल्लाह 3 मंथ के अंदर बन जाएगा। तो अगर आपके पास इकामा है और वैलिड 3 मंथ बाकी हैं उसके मिनिमम, तो आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके अलावा कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसमें ड्राइविंग जानते हैं तो आपका इंशाल्लाह बहुत कम खर्चा होगा। अगर नॉर्मल है तो फिर आपका खर्चा नॉर्मल होगा। अगर बिल्कुल भी नहीं जानते तो वो भी एक उनका प्रोसेस है, उसमें भी आपको वो फीस थोड़ी चार्जेस करेंगे, लेकिन आपको बाकायदा एक ड्राइवर दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा और गाड़ी आपको दी जाएगी। आप खुद भी सीख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल बंदा कहे मैं मुझे पता ही नहीं है, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ईजी सिस्टम है। इंशाल्लाह उसमें आगे जाके मैं आपको अगले पार्टों में वो उसकी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन लोग बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, इंडियन या बांग्लादेश के या नेपाल के, कोई भी आपके पास, इवन कि आपके पास दुबई का लाइसेंस भी है, फिर भी आपने सऊदीया में अगर परमानेंटली तौर पे गाड़ी चलानी है तो आपको सऊदीया का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप आते हैं बिजनेस वीज़ा पे तो उसके लिए उनकी कुछ चेंजिंग्स हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसमें उनको वो आपको एक पेपर देते हैं जो कि आप कुछ मंथ के लिए वैलिड रहता है, तो फिर आप वो लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। वो भी बेसिकली कोई बड़ा लाइसेंस हो तब, सेम लाइक का किसी यूरोप कंट्री का या दुबई का। तो ये है। बाकी इसके अलावा भी कोई ना कोई बात होती है या कोई आपको मसला मसाइल है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपने होस्ट मलिक आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, थैंक यू।